मर जाना चाहिए राही को इस हार के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो राही डांस फ्लोर पे जाने से पहले भी अपनी मां को अपना अहंकार बेच रही है, अपनी मां का हौसला पस्त करने की कोशिश कर रही है। ऐसी बेटी कैसी बेटी। तो इसके लिए बेटी के नाम पे कोई हमदर्दी किसी के मन में नहीं है। जितना हमने पब्लिक रिस्पांस देखा है, जितना हमने बेटियों को देखा है, ऐसी बेटी तो नहीं भाई। तो अब जो हार होने वाली है, जो राही के चेहरे पे पहले ही दिखाई दे रही है, इसके बाद तो राही जैसी बेटी को किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहिए। डूब के ही मरना एक ऑप्शन है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक तरफ मां नाच रही है, एक तरफ बेटी नाच रही है। बेटी के नाचने की एक ही वजह है कि मां को हराना है, मां के साए से दूर जाना है। और ये कहती हुई राही नजर आती है कि मैं बचपन से लेके अब तक इसी साए से दूर जाना चाहती थी, जा नहीं पाई। एक बार राही अपने मन के अंदर झांकती तो समझ पाती कि अनुपमा तुम्हारे पास नहीं आई है बार बार अपना साया देने के लिए। जब भी तुमने पुकारा है, अनुपमा आई है तुम्हारी मदद करने के लिए, एक मां बनके। एक मां है वो, मां का फर्ज उसने कभी भी नहीं जो है पीछे रखा, हमेशा आगे रही मां के रोल में। मगर तुमने बेटी के रोल में क्या किया? आज तुम ये बात कहती हो तो जो भी व्यूअर्स ये सीरियल देख रहे हैं वो ये समझ जाएंगे कि राही जैसी बेटी यही कह सकती है। मां ने तो कब से तुम्हारा साया छोड़ दिया था, बचपन में ही छोड़ दिया था। मां तो चली गई थी, तुम्हारे पॉप के पास तुम्हें छोड़ के मां चली गई थी। मां ने अपना काम कर दिया था कि मैं तुमसे दूर होती हूं बेटी, छोटी तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जैसे तैसे जी लूंगी। उन 5 सालों में तुमने कुछ नहीं किया। तुम कहती हो बचपन से लेके अब तक तुम दूर भागती रही, अपनी मां के साए से दूर भागना चाहती हो। बचपन से लेके अब तक तुमने कोशिश ही क्या है की है मां से दूर भागने की। तुम तो हमेशा मां को याद ही करती रही, वो भी नफरत से। साया तो तुमने खुद ओढ़ा हुआ है। अगर मां की ममता का साया ओढ़ती तो आज तुम भी अनुपमा की तरह रूहानी डांस कर रही होती, ना कि ये मैकेनिकल डांस। मगर तुमने मां का वो साया देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, जो साया एक्चुअली अनुपमा का है। 5 साल अनुपमा तुमसे मिली नहीं जब तुम छोटी थी। लोगों ने बहुत ब्लेम किया, अनुपमा ऐसा, अनुपमा ने किया, हमने भी किया। बट आज राही की स्टेटमेंट सुनते हुए हैं कि बचपन से लेके अब तक, तो बचपन में भी मौका मिला। जब तुम आद्या बन गई, अमेरिका चली गई, तब भी अनुपमा तुम्हारे पास नहीं गई। तुमने अनुपमा को देखा, पहुंच गई स्पाइस एंड चटनी मां का साया लेने के लिए, मां के ऊपर नफरत उड़ेलने के लिए। वहां पे तुमने पूरी तरह से मां को बर्बाद किया, बाप को बर्बाद किया, सब कुछ उनसे छीन लिया अपने मां बाप से। साया तुम्हारे अंदर से अभी भी नहीं गया। कमाल की बात है ना। आप लोग खुद ही सोचिए कि जो चीज राही ने अपने अंदर ओढ़ी हुई है उसको तो कोई दुनिया का कोई भी वैद्य, हकीम, डॉक्टर निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर की नफरत है जिसको वो बार बार उबाल उबाल के पाल रही है, और उबाल रही है, और उबाल रही है। बाकी साथी कलाकार भी हैं उसके साथ। तो अमेरिका में भी राही को चांस मिला आद्या बनके। जब इसने अपने मां बाप को अलग किया, छोड़ के चली गई, सारा का सारा मां से बाप से दूर चली गई। बाप पागल हो गया राही को, आद्या को ढूंढते ढूंढते। मां ने अलग से अपना आशा भवन बना लिया। तब राही मां के साय से तो दूर थी कितनी देर, तब क्यों नहीं कुछ कर पाई भाई? क्यों नहीं निकल पाई उस साय से जो फिजिकली उसके साथ था ही नहीं? अगेन ये स्टेटमेंट कि बचपन से लेके अब तक वहां पे भी कुछ नहीं कर पाई, फंस गई जाके मेघा के जाल में। वहां पे फिर मम्मी 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 की रट लगा दी। वहां पे फिर मम्मी की जरूरत पड़ गई, तो मम्मी की रूह तो हमेशा अपनी बेटी के लिए धड़कती है, दिल धड़कता है बेटी के लिए। मम्मी पहुंच गई ढूंढती ढूंढती।
माँ ने सब कुछ कर दिया वहां पे, अपने साये, ममता के साये से माँ ने बेटी की नफरत को धोने की पूरी कोशिश की और कहीं तक अनुपमा को लगा कि मैं कामयाब भी हो गई। खून बहा दिया, चाकू खा लिया, मौत के मुंह में चली गई, मर भी गई। बाप ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया कि इस बेटी के मन से मां की नफरत खत्म हो, जो कि बेबुनियाद नफरत। अब नफरत पता चलता है नफरत नहीं, ये जेलसी थी राही की, कि मैं अपनी मम्मी से भी ज्यादा महान बनना चाहती हूं, मगर कुछ करके नहीं, बिना कुछ किए हुए। तो राही आज ये डायलॉग बोलती है। तो तब जब चांस मिला था, जब ये आध्या बन के चांस मिला था, तब नहीं कर पाई, तब नहीं साय से निकल पाई। अगर निकली तो फिर से भागी, डिम्पी कांड के बाद फिर से गायब होगी, बिना परवाह किए हुए कि पीछे मेरी मम्मी पे क्या बीतेगा। मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू सुने बिना ही भाग गई, चली गई द्वारिका। 10 साल अनुपमा के साय से दूर राही आज ये स्टेटमेंट दे रही है, अब तक मैं बचपन से लेके अब तक मां के साय से जो भी डायलॉग था, तो 10 साल में राही ने क्या किया। 10 साल बाद अनुपमा से वापस टकराई राही द्वारिका में, क्योंकि 10 साल तक ये मां अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। बेटी को कुछ नहीं पता, बेटी को कुछ लेना देना नहीं है, जबकि बेटी को ये एड्रेस पता था कि मां कहां पे हो सकती है। मां को नहीं पता था। मां पुलिस स्टेशन में जा रही है, मां हर कोशिश कर रही है, मां साथ में साहस भी पाल रही है, मां साथ में राही को भी सोच रही है और माही को भी पाल रही है। तो मां तो अपना एफर्ट कर रही है, मां तो जा रही है। और ये जो कहती है कि मैं अब तक मां के साय से लड़ रही हूं, उनसे आगे जाना चाहती हूं, तो तुम्हारे पास कितने साल थे, कितनी तुम्हारी उम्र होगी, उसमें से 15-16 जितने भी साल लगा लो तुम्हारे पास थे भाई अपनी मां के साय से दूर होने के लिए। कुछ ऐसी बड़ी अचीवमेंट करने के वो टाइम था आपके पास राही, जो आपने की ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो मां की नफरत है उसने आपको कुछ नहीं करने दिया। और वो नफरत मां ने नहीं, आपने खुद अपने अंदर पैदा की है, क्योंकि आप अपनी मां से जलती हैं। आप अपनी मां को एक सोने के पिंजरे में बंद करना चाहती हैं। यह फर्क है आपका और अनुपमा का। अनुपमा अपने रिश्तों में लोगों को आजाद करती है, आप अपने रिश्तों में लोगों को कैद करती हैं, इसलिए आप कभी खुश नहीं दिखती हैं। तो राही आज जो कह रही है उस पे तो लानत है, उस पे तो मैं कहूंगी डूब के मरने वाली बात है, क्योंकि आज जो कहती है, मुझे तो हंसी आ गई स्टेटमेंट सुन के कि बचपन से लेके अब तक। और क्या होता है साय से दूर होना भाई। हम लोग प्रैक्टिकली भी सोचें कि अगर कोई इंसान हमारे ऊपर अपनी परछाई डाल रहा है तो इंसान दूर हो जाए तो उसकी परछाई भी दूर हो जाती है। इंसान यानी मां जो राही की है वो तो दूर रही तुमसे, तुम्हारे पास तो रही नहीं। और तुमने हर बार अपनी मां को चोट पहुंचाई, हर बार अपनी मां को जलील किया। अभी भी ग्रीन रूम से वहां तक का सफर और वहां से स्टेज तक का सफर, तुमने वहां भी मां को जलील किया। वहां भी मां की हार की दुआएं मां के सामने मांग रही है और मां जीत की दुआ मांग रही है कि मुझे किसी को नहीं हराना, मुझे तो जीतना है, मुझे तो डांस करना है। अनुपमा ने जिस तरह डांस की फिनिशिंग की है दोस्तों, ये बेटी जो साये से दूर जाना चाहती है, मां के साये में रहे, ताकि जो अब तक नहीं सीख पाई अनुपमा से, बल्कि सीखे। अनुपमा जैसी डांसर जो दिखाया गया है और जो राही के सामने परफॉर्म किया है, उस डांस को देख के ही इंसान नतमस्तक हो जाता है, अगर वाकई उसको कला की कदर हो। मगर यहां पे कला के नाम पे राही धब्बा है, धब्बा। ये कलाकार नहीं है, ये बिल्कुल कलाकार नहीं है, ना ये बेटी है, ये किसी भी रिश्ते में बंध नहीं सकती है। ये सिर्फ अपने बारे में सोच सकती है, अपनी ईगो के बारे में सोच सकती है। इसीलिए मेरे दिल से निकली है ये बात कि ऐसी बेटी को डूब के मर जाना चाहिए। आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सोचा होगा आफ्टर वॉचिंग दिस एपिसोड। मुझे तो एपिसोड बहुत अच्छा लगा, आपके रिएक्शन जानना चाहूंगी। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।